नमस्ते। अगर आपके बच्चे को अर्ब्स पाल्सी है तो कभी-कभी ये एक कंडीशन साथ में दिख कर आ सकती है, हॉर्नर सिंड्रोम। सरल भाषा में अगर समझना है तो हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है? नॉर्मल साइड चेहरे का जो है उससे हमें कंपेयर करना होता है। बच्चे के एक आँख की पुतली छोटी दिखेगी, उसी आँख की पलक झुकी हुई भी दिखेगी और कभी-कभी आँख थोड़ी-सी अंदर धसी हुई भी दिख सकती है और चेहरे के उसी साइड पे पसीना भी कम आता है। इसका मतलब साफ है, दोनों आँखों में फर्क साफ-साफ दिख कर आ रहा है। और ये समस्या सिंपैथेटिक नर्व इंजरी के वजह से होती है, जिसमें आमतौर पर T1 नर्व रूट यानी लोअर ब्रेकियल प्लेक्सस इन्वॉल्व हो जाती है। इसका मतलब ये है, हॉर्नर सिंड्रोम का होना ये संकेत देता है कि सिर्फ अपर C5-C6 नर्व रूट ही नहीं बल्कि लोअर T1 नर्व रूट ब्रेकियल प्लेक्सस इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे हो जाती है तो हॉर्नर सिंड्रोम का होना संभावना वहाँ पे ज़्यादा होती है। क्लिनिकल एविडेंस के अनुसार हॉर्नर सिंड्रोम का होना सीवियर नर्व इंजरी इंडिकेट करता है और इसी केसेस में रिकवरी ये स्लो या कम भी हो सकती है और इसीलिए स्पेशलिस्ट के जरिए प्रॉपर इवैल्यूएशन और क्लोज मॉनिटरिंग के ज़रूरी बच्चे की सही ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। हॉर्नर सिंड्रोम में डायरेक्ट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का रोल नहीं आता है, लेकिन अर्ब्स पाल्सी में जहाँ पे हाथ की मूवमेंट का इशू आ जाता है, मसल्स जॉइंट की मूवमेंट अच्छी रखने के लिए, जॉइंट स्टिफनेस अवॉइड करने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्चर्स अवॉइड करने के लिए, फंक्शनल मूवमेंट जो है बच्चे को फिर से गेन करने के लिए फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज ही एकमेव सॉल्यूशन है। स्ट्रक्चर्ड और अर्ली फिजियोथेरेपी शुरू करने के वजह से लॉन्ग टर्म आउटकम अच्छे से हमें बच्चे में दिखकर आ सकते हैं। हॉर्नर सिंड्रोम खुद सर्जरी का संकेत नहीं है, लेकिन सीवियर नर्व इंजरी का संकेत हो सकता है और इसीलिए पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द जैसे ही आपको पता चलता है बच्चे को अर्ब्स पाल्सी हुई है तो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज शुरू कीजिए। पैदा होने से लेके 3-6 महीने का बच्चा होने तक सही फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस होना बेहद ज़रूरी है और अगर वो करने के बाद भी बच्चे में इम्प्रूवमेंट जो होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है तभी जाके सर्जरी का इंडिकेशन हो सकता है। वो भी हर केस में सही कंसल्टेशन, सही असेसमेंट होने के बाद ही उस निर्णय पे जाना ज़रूरी होता है। इसीलिए आपको सबसे पहले सही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट शुरू करना है और साथ में बच्चे की इम्प्रूवमेंट देखते जाना है और बाद में ये निर्णय पे आप आ सकते हैं कि उसको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, वो भी सही गाइडेंस और कंसल्टेशन के साथ। नए वीडियो में आपको मैं फिर से मिलूंगी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।